फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी उससे मेरे शाम को बता सकते चलिए स्टार्ट करते चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट, साझेदारी फर्म का लेखांकन, साझेदारी फर्म की लेखांकन। ठीक है ना। इस चैप्टर में जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने में सबसे जरूरी चीज है उसको समझ लीजिए। पहले तो आपको परिभाषा याद करनी, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने याद भी कर ली होगी परिभाषा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइन करता है पारी, अलग से पूछी जाती है क्वेश्चन में, तो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद ही होंगी, दो सदस्य व्यक्तियों का होना, पारस्परिक संबंध है, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, याद होने में ज्यादा इसमें ज्यादा कोई चर्चा करना भी नहीं चाहता। ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ाते हैं कहानी को। इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे तो आप पढ़ते हैं बेटा कि भैया साझेदारी कौन कौन से अधिकार होते हैं, राइट्स ऑफ पार्टनर। तो पार्टनर से कौन कौन से अधिकार होते हैं, लेके पुस्तकें देखने का अधिकार, राइट टू विचार रखने का अधिकार, मत देने का अधिकार, ये सब याद है आप लोगों को। इसके बाद डायरेक्शन लेख क्या होता है, साझेदारी पार्टनरशिप डीड क्या होती है, समझौता होता है जो साझेदारों के मध्य लिखित या मौखिक किसी भी रूप में हो सकता है, पर लिखित समझौता बहुत श्रेष्ठ होता है। आई बात समझ में। इसमें क्या क्या लिखा है याद रखना, अधिकार, कर्तव्य और अधिकार, कर्तव्य और साझेदारी संलिग्न, साझेदारी फर्म को चलाने के लिए जो भी आवश्यक जानकारी होती है। आई बात समझ। अधिकार, कर्तव्य, साझेदारी नाम पते सारी फर्म में लिख दी जाती है। आई बात समझ। सबका उल्लेख किया जाता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको याद करना है आपको यहाँ पास से, साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होंगे। पहला नियम, पूंजी पर ब्याज नहीं है। मैं आपको बता दूं, इससे क्वेश्चन बच्चों से गलती कराने की संभावना रहती है। लिख देते आहरण पर ब्याज कितने % दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाता। आई बात समझ में। और पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए क्या होती है, पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए हानि, फर्म के लिए क्या होती है, हानि होती है। और आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या होता है, लाभ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट ऑफ फर्म और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस ऑफ अ फर्म। तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, वेतन कमीशन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद ऋण पर ब्याज कितने %? 6% वार्षिक, 6% नहीं, 6% वार्षिक, 6% पर एनुअल लिखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में 6% पर एनुअल, बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं कि भैया क्या होगा, तो कितने %? 6% वार्षिक एनुअल। आई बात समझ में। कौन से बाइनोम में, जो पार्टनर ने फर्म को दिया, फर्म ने पार्टनर को दिया, पार्टनर ने जो पार्टनर ने फर्म को दिया, जो पार्टनर ने फर्म को उस पर, और जो फर्म ने पार्टनर को उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं दिया। आई बात समझ में। जो किसने दिया, किसको, पार्टनर ने फर्म को दिया। आई बात समझ। उस पर कितना इंटरेस्ट दिया है, 6% पर दिया है। बात समझ में आ गई। तीन पॉइंटों को सारी की सारी लाभ का बंटवारा कैसे किया जाएगा, बराबर कैसे किया जाएगा, बराबर लाभ का बंटवारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का किया जाएगा। ये सारे के सारे नियम आपको याद रखने हैं। ओके। इसके बाद बात करते हैं भाई साहब कि पूंजी खाता नहीं, लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है, लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। तो लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है, लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारों के मध्य लाभ के बंटवारे के लिए बनाया जाता है। किस नेचर का खाता होता है, नाम मात्र, किसका, नाम, नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है इसका। ये क्यों बनाया है, समझ में आया, साझेदारों के मध्य लाभ हानि को बांटने के लिए, लाभ के बंटवारे के लिए, हानि का बंटवारा नहीं इसमें होता, इसका बंटवारा लाभ के बंटवारे के लिए बनाया जाता है। इसके डेबिट पक्ष में क्या क्या लिखते हैं, पूंजी पर ब्याज, साझेदारों के पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन, साझेदारों का कमीशन, समान संचय। क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखते हैं, शुद्ध लाभ और ऋण पर ब्याज। बात समझ में आ गई ना, याद रखिएगा।
तो ये सारी चीजें आती हैं। क्लियर हो गई बात। उसके बाद अपन बात करते हैं भैया कि साझेदारी कि पूंजी खाते कितने प्रकार से तैयार होते हैं। तो साझा में पूंजी खाते कितने तरीके से तैयार होते हैं? दो। कितने तरीके से तैयार होते हैं? दो तरीके से तैयार होते हैं। पहला क्या होता है? स्थिर पूंजी खाता पद्धति, दूसरा परिवर्तनशील फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। स्थिर पूंजी खाता में क्या होता है? पूंजी हमेशा क्या रहती है? स्थिर। परिवर्तनशील पूंजी खाता में फ्लक्चुएट, चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। बात समझ में आई कि नहीं है? और जब हम स्थिर खाता पद्धति का उपयोग करते हैं कितने खाते बनाने पड़ते हैं? दो। कौन कौन से? साधारण का पूंजी खाता, साधारण का चालू खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और जब परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति का उपयोग करते हैं तो एक साधारण का क्या? साधारण का कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, याद हो जाएगा। इसके बाद साझेदारों के पूंजी खाते में पूंजी का लेखा होता है। अन्य चीजों को लिखने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है? इसके पूंजी खाता में चालू खाता। जैसे क्या क्या लिखना होता है? वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, ये सारी बातें पूंजी इसमें लिखी जाती है चालू। और परिवर्तनशील पूंजी खाता में सारे के सारे लेख इसमें किए जाते हैं? पूंजी खाते में किए जाते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात। जिसके चार अंतर कम से कम याद कर लीजिएगा। इसका फॉर्मेट कैसे बनता है ये आप लोगों को दिमाग में रखना। ठीक है, कितनी बातें हो गई? चलिए अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखता हूं। पहले पर बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज हो गया ना? ठीक है, तो पूंजी पर ब्याज की जब गणना की बात होती है भाई साहब, पूंजी पर ब्याज की गणना किस बेसिस पर करते हैं? पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है समय अवधि के आधार पर। किसके आधार पर की जाती है? समय अवधि के आधार पर पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। कितने समय तक पूंजी क्या रही व्यापार में, इन्वेस्टमेंट के करने पर पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं। एक उदाहरण से मैं आपको बात क्लियर करता हूँ कि पूंजी पर ब्याज की गणना आप कैसे करेंगे। आई बात समझ में? मान लीजिए किसी फर्म में दो पार्टनर हैं, ए और बी। इनकी जो कैपिटल थी बेटा 1 अप्रैल 2024 को इसकी कैपिटल थी 4 लाख रुपए और इसकी कैपिटल थी 3 लाख। फिर इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई बेटा। एडिशनल कैपिटल लगाई। कब एडिशनल कैपिटल लगाई बेटा? इन्होंने लगाई 1 अक्टूबर 2024 को। इसने एडिशनल कैपिटल लगाई मान लीजिए 1 लाख रुपए और इसने एडिशनल कैपिटल मान लीजिए 50,000 रुपए। ओके, ध्यान सुनिए क्वेश्चन, पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं। ओके, इसके बाद इन्होंने कैपिटल से विथड्रॉ कर लिया। कैपिटल से विथड्रॉ करने का मतलब होता है इन्होंने पैसा निकाल लिया, आहरण कर लिया। आई बात समझ में? इन्होंने पैसा निकाला। इसने पैसा निकाल लिया मतलब 50,000 रुपए निकाला 1 जनवरी 2025 को। इसने निकाल लिया मान लीजिए 50,000 रुपए। कब निकाल लिया? 1 जनवरी 2025 को। अब क्वेश्चन ने आपसे कहा कि भैया कैलकुलेट करिए आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि ब्याज की दर कितने परसेंट है? 10% पर एनुअल, फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो आप क्या निकालना पड़ेगा? पूंजी पर ब्याज की गणना करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। चलिए 5 मिनट का मौका आप लोग करिए जल्दी, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना। निकालिए जल्दी से। पूंजी पर ब्याज आप नहीं निकाल पाए? नहीं पड़े, इनको मौका दे दो। चलिए टाइम ओवर। कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ध्यान से देखिएगा। एक का बताऊंगा, एक को आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, मैं एक का बताता हूँ कैसे निकालेंगे। एक का आईओसी कैसे फाइंड करेंगे मैं दिखाता हूँ। ध्यान से देख लीजिए, पहले ध्यान समझने का प्रयास करिए कैसे क्या होता है। देखिए, ये मान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर है आपका,
ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ 2024 से, खत्म कब होगा भैया? 31 मार्च 2025। ये समझ में? अब देखिए एक ही कैपिटल फोकस करिए, एक ही 1 अप्रैल को एक कैपिटल कितनी थी? 4 लाख रुपए। एडिशनल कैपिटल इसने कब लगाई? 1 अक्टूबर 2024। 1 अक्टूबर 2024 यहाँ कहीं आएगा। 1 अक्टूबर 2024 कितने महीने बाद? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 1 है तो 6 महीने बाद। ये 6 महीने का समय है कि नहीं? अब देखिए एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई इसने? 1 लाख। तो पहली सी कैपिटल कितनी थी? 4 लाख। 1 लाख और लगा, अब कितनी कैपिटल होगी टोटल कैपिटल? टोटल कैपिटल होगी 5 लाख। ओके, ये कब तक रही बेटा? 1 जनवरी तक। कब तक रही? 1 जनवरी तक। 1 जनवरी को इसने क्या किया? 50,000 विड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया? निकाल लिया। 1 जनवरी कितने महीने बाद आएगा? 3 महीने बाद आएगा। 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 विड्रॉ किया ना? कितना विड्रॉ कर लिया भैया? 50,000 विड्रॉ कर लिया। अब कितनी कैपिटल इसकी बची होगी? 5 लाख की बची। 4,50,000। ये कितने महीने लगी रही होगी बेटा? 3 महीने। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। ये कैपिटल 3 महीने लगी रही। ये कैपिटल कितने महीने लगी रही? 6 महीने। ये कैपिटल 5 लाख कितने महीने लगी रही? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने। ओके, बात समझ में आई कि नहीं? उन्हें एक बार समझ लें। 1 अक्टूबर 1 अप्रैल 2024 कितनी अप्रैल थी? 4 लाख। ये कब तक लगी रही? 1 अक्टूबर 2024। 1 अक्टूबर 2024 को इसने एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई? 1 लाख। अब कैपिटल कितनी हुई आपकी? 5 लाख। कितने महीने लगी रही? 3 महीने। 3 महीने बाद फिर क्या किया इसने? विड्रॉ कर लिया। कितना? 50। कितनी कैपिटल बची? 4,50,000। अब आन कैपिटल 3 महीने लगी। आई बात समझ में? कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान दें। 4 लाख कितने महीने लगी रही बेटा? 6 महीने। तो 4 लाख इंटू 6/12 इंटू 10/100 प्लस फिर 5 लाख कितने महीने लगी रही? 3। तो 5 लाख इंटू 3/12 इंटू 10/100 फिर 4,50,000 कितने महीने लगी रही? 4,50,000 इंटू 3/12 इंटू 10/100। नहीं समझ पाया क्या आपने? समझ गया कैसे करना? कितने महीना कैपिटल लगी रही उतने बेसिस पर आप निकाल लेना। इसको बोलते हैं क्या? कि भाई कितने महीने आपका कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ। बात समझ में आई कि नहीं? इस मैथ को सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा भैया? 4,000 20,000 हो जाएगा। चलिए ठीक है। प्लस इसको सॉल्व करिए। 12,500 प्लस इसको सॉल्व कर लीजिए। 12,500 नहीं 11,250 कितना होगा? 20, 12, 32, 32, 11, 43,750। ये आपका आयुष समझ गया तो निकला है इसके अंतर आपका आ गया? नहीं आया? कर दो। समझ में आया कैसे करना? नीचे वाला बन जाएगा। कोई दिक्कत? लिख लिया आपको क्वेश्चन? ये कर करके दिखाइएगा आपको मेरे को। बी नंबर वाला कर करके दिखाइएगा। ये आपके लिए होमवर्क। ओके, चलिए। तो आयुषी समझ में आया कैसे निकालना है? आयुषी गणना समझ में आ गई कैसे करना है? ओके, चलिए ये लिख दिया आपने? इससे कोई प्रोसेस हो ही नहीं सकता। इकोनॉमिक्स में कितने लोग हैं? 2 दिन ना क्लास हुआ फिर 2 दिन की छुट्टी तो तेरा हुआ। क्या? 2 दिन की 2 दिन की? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं।
इकोनॉमिक्स का पर रिवीजन चालू कर देंगे उसके पहले से ही थोड़ा, ओके। माइक्रो का लेके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं। अकाउंट का थोड़ा रिवीजन एक बार हो जाए, उसके बाद इकोनॉमिक्स का रिवीजन पूरा चालू कर देंगे, चलती रहेगी भाई। इस प्रकार से आप लोग आते हैं, क्लास चलती रहेगी, यस सर। ठीक है। और मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि जितना आप लोग घर में 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के नहीं कर पाएंगे, मैं आपको यहाँ 1 घंटे पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आई बात समझ? चलिए अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पेपर में आया हुआ भी है। आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला क्या होता है? आईओडी निकालने का फार्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला होता है टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज मंथ अपॉन 12, एवरेज मंथ अपॉन 12, औसत माह बटे 12। बात समझ में आ गई? जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गणना की जाए तो उसमें औसत मंथ लिया जाता है। क्या लिया जाता है? औसत मंथ। आई बात समझ में? औसत मंथ आपको याद होना चाहिए कि मंथ की बात हो रही है, आपके सिलेबस में केवल मंथ ही पूछा जाता है मैक्सिमम केसेस पर। तो यदि ड्राइंग बिगिनिंग में की जा रही है, शुरुआत में, तो शुरुआत में कितना होता है बेटा? 6.5। शुरुआत में जो आपका वो होता है एवरेज मंथ, वो कितना होता है? 6.5। मध्य में कितना होता है? 6। अंत में कितना होता है? 5.5। ये आपको याद ही होगा, ठीक है ना। और यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो मध्य में माना जाएगा। किसे माना जाएगा? मध्य में। आई बात समझ में? यदि क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं बता रहा कि शुरुआत में निकाला, मध्य में निकाला, अंत में निकाला, तो क्या माना जाएगा? मध्य में पैसा उसने क्या किया? विड्रॉ किया हुआ है। तो 6/12 करके कैलकुलेशन करेंगे। आई बात समझ में? अब चलिए, ये आप समझ गए, कोई दिक्कत? मंथ के अलावा आप लोगों से पूछा नहीं गया, इसलिए मैं आपको बताता भी नहीं, कोई मतलब नहीं। इसके बाद क्वार्टरली भी होता है, क्वार्टरली सीबीएसई में भी पूछा जाता है, पर क्वार्टरली का आप लोगों को याद रखना तो बता देता हूँ। क्वार्टरली में एक चीज यहाँ क्या हो जाती है, यहाँ बढ़ जाती है, ये हो जाता है 7.5, यहाँ क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है, हो जाता है 4.5। ये क्वार्टरली, मध्य में तो 6 ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई? तो एक क्या हो जाता है? बढ़ लेने की क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ओके, क्वार्टरली तो पूछा नहीं जाएगा वैसे, ठीक है ना। चलिए अब मान लीजिए ड्राइंग की बात करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिए ड्राइंग के लिए। लिख लीजिए। यस सर। आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। लिखिए, यदि आहरण प्रति माह के प्रारंभ में 5,000 किया जाए, प्रति माह के प्रारंभ में 5,000 किया जाए। दूसरा लिखिए, यदि आहरण, दूसरा क्वेश्चन है ऐसी है, दूसरा यदि आहरण प्रति माह के अंत में 5,000 किया जाए। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, यदि आहरण प्रति माह के मध्य में 5,000 किया जाए। हो गया। एक और लिख लीजिए, चौथा लिख लीजिए, यदि साल में कुल 15
50,000 रुपए आहरण हुआ। एक साल में कुल 50,000 रुपए आहरण हुआ। किसी पार्टनर का नाम लिख के दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, पर केसेस यही बने, इसके अलावा आपको दूसरे केसेस नहीं पूछे जाएंगे। ओके, बात समझ में आई कि नहीं? केस को समझते हैं। पहला केस में बताता हूँ। ड्राइंग कब की जा रही बेटा जी? प्रारंभ प्रतिमाह के प्रारंभ। बच्चे क्या गलती करते हैं, प्रतिमाह का प्रारंभ लिखा तो 5,000 से कर चले आते, 5,000 से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कितने साल महीना होते साल? 12। तो 5,000 इंटू कितना करना पड़ेगा? 12। यहाँ बच्चे 5,000 से बहुत कुछ सॉल्व कर देते क्वेश्चन। तो इस बात को दिमाग में रखना कि साल में कितने महीने होते हैं? 12। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को निकालना है। क्लियर हो गए? तो आईओडी कैसे निकालेंगे? टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगी? 5,000 इंटू 12। रेट कितना है? मान लीजिए 10%। रेट लिख लीजिए 10%। आहरण पर ब्याज करना कितने? 10%। तो 10/100। एवरेज मंथ कितना होगा यदि प्रारंभ में निकाला जाए? 6.5। तो 6.5/12। ये फार्मूला याद रखिएगा, 6.5/12। टोटल ड्राइंग समझ में आया कैसे निकलेगी? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये कितना हो जाएगा? 60,000। ये कितना? 10/100। 6.5/12। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 12×5 = 60। 500 अब 500 6 से 3,000 और 3,000 का 150 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7,000 का 250 जोड़ देंगे तो 3250 कितना आएगा इंटू करने से? 3250 ही आएगा। कितना आएगा? 3250 ही आएगा। ठीक है ना? दूसरा और तीसरा बन जाएगा। लास्ट वाला केस देखिए। लास्ट वाले केस में मैंने क्या लिखवाया? ये साल में कितना ऐड किया जाए? 50,000। अब बच्चे क्या गलती करते हैं? 50,000 में 10% सीधे निकाल के चले जाते हैं। 6/12 करना पड़ेगा अपने से। बात समझ में आ गई ना? यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर आपको कितना करना पड़ेगा? 6/12 अपनी तरफ से करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना? तो इसका कैसे निकालेंगे? फोर्थ नंबर का आंसर, फोर्थ केस का आंसर कैसे निकालेंगे आप लोग? केस नंबर 4 का 50,000 टोटल ड्राइंग इंटू 10/100 इंटू 6/12। बच्चे सीधे 10/100 निकाल के चले आते हैं। आई बात समझ में? आपको याद रखना है कि यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको एक करके आना। कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 2500। 2500 याद आ गया? समझ गए आप लोग? ठीक है ना? जब भी आहरण पर ब्याज की गणना की जाएगी तो आहरण पर ब्याज की गणना के एवरेज मंथ आपको याद रखने। शुरुआत में 6.5, मध्य में 6, अंत में 5.5। आई मीन क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बता रहा, कब पैसा कब विथड्रॉ किया गया तो कैसे निकाले? 6/12 मध्य में माना जाए। आई बात समझ में? कितनी बात आप समझ गए? 2 क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा आप लोग? सिंपल कैलकुलेशन उससे आप कर ही लेंगे। ओके, अब बात करते हैं किसकी? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस प्रकार से मेंटेन करते हैं? मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा किस प्रकार से मेंटेन करते हैं। मैं एक ही बताऊंगा पर आप लोग होमवर्क दे दूंगा, आप लोग करिएगा। कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है? आप लोग करेंगे तो उससे बाहर क्वेश्चन आएंगे नहीं, मैं आपको बता दूं। ठीक है? क्वेश्चन आप लोग टिक कर सकते हैं किताब में, जो क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। इस चैप्टर में लाभ की गारंटी वाले क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन जितने भी दिए वो कर लीजिएगा। ठीक है? लाभ की गारंटी से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53, 53, 49, 49। क्वेश्चन नंबर 41,
51 कर लिया आप लोगों ने, 38, 37, 38, 37, बस हो गया। ओके, एक क्वेश्चन कर लीजिएगा इस पर, पास्ट एडजस्टमेंट का शायद पूछ लिया जाए तो, पूर्व समायोजन। क्वेश्चन नंबर कर लीजिएगा 59। अब चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन करना कैसे, उसके बाद अपन आगे बढ़ाते हैं काम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 में ये लिखिए बेटा सभी को। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 37 क्या लिखा है। अक्षय भानु चक्रेश 1 अप्रैल 2016 में उनकी क्रमशः पूंजी कितनी कितनी दी है, 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। अक्षय है, भानु और चक्रेश, अब एबीसी मैंने लिख दिया है, आपको किताब में क्या समझना है, अक्षय, भानु और चक्रेश। कैपिटल कितनी कितनी दी, 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। इनकी जो कैपिटल दी है भैया वो दी है 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। अब सब कुछ कम क्वेश्चन पढ़ने में, यदि क्वेश्चन को आप पढ़ पा रहे हैं आसानी के साथ तो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा आसानी के साथ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइटम इसमें क्लियर है, 2 ही आइटम क्रेडिट साइड आते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और नेट प्रॉफिट, और सारे आइटम कहाँ आते हैं, डेबिट साइड। तो ज्यादा सोचने वाली बात है, यदि आपको बेसिक मैथमेटिक्स ठीक है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। आई बात समझ में, बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत प्लस माइनस करना आपको आता है तो आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा है क्वेश्चन देखिए। अक्षय भानु चक्रेश 1 अप्रैल 2016 की उनकी कैपिटल कितनी कितनी दी है, 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। ओके, शेष जानकारी इस प्रकार से, लाभ और बंटवारा किस रेशियो में करते हैं, 3:1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, इसका मतलब है 3:5:6, 3/6, 2/6 और 1/6। आगे बढ़ जाइए। पूंजी पर ब्याज कितना देना, 6%। आईओसी कितने परसेंट देना बेटा, 6% पर एनुअल, 6%। इसके बाद क्या लिखा है, अक्षय को वार्षिक वेतन कितना मिलता है, 1,20,000। सैलरी, सैलरी दे दीजिए, किसको मिल रही सैलरी, अक्षय को कितनी मिल रही, 1,20,000 पर एनुअल। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में पर मंथ लिखा होता है, क्या लिखा होता है, पर मंथ। जब पर मंथ लिखा तो 12 से इंटू कर दीजिए, पूरे साल की सैलरी आपकी निकल आएगी। बात समझ में आ गई ना, क्लियर हो गई बात। यदि पर मंथ लिखा है, एनुअल लिखा है, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे क्या लिखा है बेटा, भानु को प्रतिवर्ष कितना कमीशन मिलता है, 50,000 कमीशन। कमीशन किसको मिलता है बेटा, भानु को, 50,000 रुपए। इसके बाद आगे बढ़ जाइए, आगे क्या लिखा है, आहरण। आहरण कितना कितना दिया है, ड्राइंग 60,000, 40,000, 20,000। ड्राइंग 60,000, 40,000 और 20,000। आईओसी कितना दिया है बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया है, 2700, 1800 और 900। और इसके बाद दिया 31 मार्च 2017 को नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 3,56,600। बात समझ में आ गई ना। अब मैं यदि आपसे बात करूं, आपको आइटम तो क्लियर है,
कैपिटल और ड्राइंग नहीं लिखते, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैपिटल और ड्राइंग को ट्रीटमेंट नहीं करते। ये कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब आईओसी कितने परसेंट निकालना है? 6%। तो 5 लाख का 6% कितना होगा? 30,000। 6 पंचे 30, 4 छम 24,000, अच्छा त्रिक 18,000। ये हो गया। सैलरी पर एनुअल दी तो कोई दिक्कत नहीं है, कमीशन निकाल के दे तो कोई दिक्कत नहीं, दिया हो निकाल तो निकाल लेंगे, जितने परसेंट बोलेगा उतने परसेंट निकाल लेंगे। ड्राइंग लिखते हैं, इंटरेस्ट और ड्राइंग में निकाल के दिया है, ना दिया होता तो परसेंटेज दिया तो अपन निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन साइलेंट हो तो फिर 6/12 करके निकालिए, बता देंगे। आइए समझ में। अब ये बताइए कौन सा आइटम कहाँ आएगा? नेट प्रॉफिट कहाँ आता है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड आता है कि नहीं आता? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड आता है? क्रेडिट साइड। दो आइटम क्रेडिट साइड आते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और नेट प्रॉफिट। और सारे आइटम किधर आते हैं? डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, कमीशन हो, सैलरी कुछ भी किधर आता है? डेबिट साइड। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? अब आपको बताना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended, for the year ended 31 मार्च, क्या डेट लिखी है? 2016। ओके, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। इधर सबसे पहले लिखेंगे क्या? नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट आपको? 3,56,000। लिखिए नेट प्रॉफिट बीडी। ओके, 3,56,600। और इधर एक आइटम आता है, क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दीजिए, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और सारे आइटम किधर आते हैं? क्रेडिट साइड। अच्छे, भानु और चक्रेश। नाम लिखिएगा पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट में। कितना कितना? 2700, 2700, 1800 और 900। कितना हो जाएगा टोटल? 5400। इधर खत्म। और सारे आइटम इधर आ गए क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। इसको कुछ छोड़कर कैपिटल और ड्राइंग, इसको कुछ छोड़कर कैपिटल और ड्राइंग। तो लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दीजिए। अच्छे के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? भानु के कैपिटल अकाउंट में और चक्रेश के कैपिटल अकाउंट में। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया? 30,000, 24,000, 18,000। कितना है टोटल? 72,000। ओके, इसके बाद क्या लिखेंगे? टू सैलरी। सैलरी किसको मिल रही है? अक्षय को। तो एक कैपिटल अकाउंट में चले जाए, कितनी सैलरी? 1,20,000। टू कमीशन। कमीशन किसे मिल रहा है भाई? भानु को। भानु को मिल रहा है। भानु कैपिटल अकाउंट में चल रहा है कितना? 50,000। बस हो गया, और तो कुछ है नहीं। थोड़ा लगे नेट प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इसको बोलते हैं। आई बात समझ में? इसको प्लस कर लीजिए। अब प्लस करने के बाद यानी टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, समझ गए आप लोग? किसी किसी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा? अच्छा, भानु और चक्रेश के कैपिटल अकाउंट। प्लस करिए, कितना हो जाएगा प्लस करने से? इसको प्लस करिए पहले। 3,62,000। इसको प्लस करके माइनस कर दीजिए। नेट प्रॉफिट निकालिए। 1,20,000 आया। 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए किस रेशियो में? 3:1। 60,000 आएगा, 40,000 आएगा और 20,000। ये समझ में आया डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? किसी कोई दिक्कत तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने में? 1,20,000 को 3/4, 2/4, 2/4 डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, 3,62,000।
ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया हुआ भी है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको आइटम याद रखने हैं, परसेंटेज भी दे परसेंटेज भी निकाल लेंगे। क्लियर हो गई बात? ओके, समझ में आएगा ना? कोई दिक्कत आपको नहीं? क्वेश्चन तो आपने लगाया होगा पहले से, लगा होगा कॉपी में, नहीं लगा होगा कॉपी का आपको भैया प्रूफ बहुत बढ़िया। ठीक है, कल आया हुआ, कल मैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट पढ़ा दूंगा आप लोगों को, और गारंटी ऑफ प्रॉफिट के साथ साथ फास्ट एडजस्टमेंट कैसे करना। ओके, इतना तो इसमें आता है, कुछ नहीं इतने